गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आ जाइए, जल्दी जल्दी से आ जाइए, क्लास का सेशन स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग। हाँ, मुकेश कुमार जी गुड इवनिंग। हाँ, डॉक्टर पुरुषोत्तम जी नमस्कार। भाटी जी गुड इवनिंग। डॉक्टर गोविंद साहू जी, जय श्री राम जी। हाँ, हरविंदर सिंह जी गुड इवनिंग। अशोक कुमार जी राम राम जी। आज जाइए, जल्दी जल्दी से आ जाइए। 5 से 7 सेकंड वेट करेंगे, 10 सेकंड ज्यादा से ज्यादा। इमृता जी गुड इवनिंग। हाँ, मोनिका जी गुड इवनिंग। हाँ, डॉक्टर शहनाज गुड इवनिंग। नरेश जी नमस्कार। हाँ, डॉक्टर मोनी साहब जी, ये दक्ष की ही चल रही है बुक। और मैं आप सभी को एक चीज बता दूं, आप सभी को जो पीडीएफ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आ रही थी तो दक्ष की बुक से ही करवा रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के पास यही है, तो इसलिए पीडीएफ भी अवेलेबल है उनके पास, है ना। हाँ, डॉक्टर प्रीति जी गुड इवनिंग, है ना। जय श्री राम जी, मेघा जी। आज देखिए, अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन चलेगा आने वाले 7 से 10 दिनों के लिए, उसमें हम राजस्थान की जीके देखेंगे, ठीक है। हाँ हाँ, कौन सा चैप्टर है ये सर? अच्छा ठीक है मेघा जी, मैंने एक्चुअली ये चैप्टर वाइज नहीं लिया है। आपको मैं एक बार इस पे एक बार सब आ जाए तो मेरे साथ आवाज इको कर रही है। ओके, सर साउंड लो है। ओके, एक बार मैं चेक करता हूँ। अब देखिए, अब साउंड क्लियर आ रहा है आप लोगों को? गुड इवनिंग संगीता जी गुड इवनिंग। हाँ हाँ, डॉक्टर गोविंद साहब जी ने भेजा है पेज नंबर 138। ठीक है, तो आप सभी एक बार दक्ष में मैच कर लीजिएगा, पेज नंबर 138। ठीक है पायल जी? ओके, ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? हाँ डॉक्टर किरण, हाँ ओके, क्लियर है सभी को? अब चलिए मेन पॉइंट पे आते, देखिए आपकी जो जीके का सेशन है उसमें इंडिया और राजस्थान दोनों को दे रखा है, और जीके एक वास्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। और इसका जो क्वेश्चंस वाला जो पार्ट है वो लगभग 10 से 15 के बीच में रहता है, ठीक है। 138 है पेज नंबर, डॉक्टर प्रीति जी, हाँ, है ना। हाँ, 138 दक्ष की बुक है। और इसमें से ये एक्चुअली आपको जो इंडिया की जीके है, राजस्थान की जीके है, देखिए अगर उसमें हम चले जाएं तो कम से कम मान के चलिए 7 साल का कोर्स है, 1 साल का कोर्स है उसमें, ठीक है। तो अभी जो हमारा मेन पर्पस है वो ये है कि कम टाइम में उन चैप्टर्स को या उन टॉपिक्स को हम ज्यादा से ज्यादा हैंडल करने की कोशिश करें जिनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या जिनमें से ज्यादा चांसेस हैं क्वेश्चंस आने के, ठीक है। तो आज जो हमने पेजेस लिए हैं वो हम उन पेजेस पे डिस्कस करेंगे, हम टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। हाँ, कितने रहेंगे? देखिए जीके में कॉलम जी लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। और कई बार इनमें ये भी देखा जाता है, जैसे मैंने आपको कल भी एक चीज बताई थी कि जो करंट अफेयर्स है वो पिछले 2 से 3 महीने का जो मेन मेन पॉइंट्स है वो देखना है। हम लगे हुए हैं, पूरी पूरी कोशिश है कि उसके भी टॉपिक्स आपको ला दें, लेकिन 2 महीने का आप कहीं से भी डाउनलोड करके वो भी कर लीजिए, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन उसमें से भी रहते हैं, ठीक है। तो बेस्ट टू बेस्ट ये है कि हमारे पास जो टाइम है, हाँ बस डॉक्टर गोविंद साहब जी, कोशिश है कि आप लोगों की जो भी बेस्ट टू बेस्ट हम ला सकें। और जो हमारा एक्सपीरियंस है पिछले 14-15 सालों का, एक्चुअली मैं कोचिंगों से ही जुड़ा हुआ हूँ, कंपटीशन एग्जाम से लेकर के हर तरह के एग्जाम्स में जहां भी जरूरत पड़ती है मैं पहुंच जाता हूँ, है ना। तो प्रभु की कृपा है, आप लोगों का साथ है कि कोशिश यही रहती है कि जो भी हमसे जुड़े हुए हमेशा याद रखे कि हाँ किसी धीरज जी सर के पास पढ़ा था, ठीक है। तो अभी आप लोगों का जो मेन इसमें जो वन पेज नंबर 130 स्टार्ट किया उसका कारण क्या है, देखिए कि राजस्थान में जो कुप्रथाएं हैं, मतलब ऐसी चीजें जिनको नहीं होना चाहिए बट वो समाज में चली आ रही है, उनसे रिलेटेड कुछ शब्द हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, उनको हम देखेंगे। रीति रिवाज जो प्रथाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, और कौन कौन सी प्रथाएं हैं, हाँ, कौन कौन सी प्रथाएं हैं जिनको बंद किया गया और उनका सन कौन सा था। कॉपी पेन लेके बैठिएगा, मैं फिर कह रहा हूं ये एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है जीके, साल भर में भी कोर्स पूरा नहीं हो सकता। पॉइंट टू पॉइंट कोशिश ये है कि जो 10 से 15 क्वेश्चन हो कम से कम हम उसमें 8 से 10 क्वेश्चन की रीच तक पहुंचे, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा। कॉपी पेन लेके बैठिए, हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दिनेश जी काम कीजिए, एक बार रीजॉइन कीजिए, ठीक है, क्योंकि बाकी सबको आवाज क्लियर आ रही है। पेज नंबर 138 दक्ष की बुक, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें जैसे ये देखिए, ये लैंड वर्ड जो है ये कई बार पूछा जा चुका है, अभी ग्राम सेवक वगैरह के जो एग्जाम्स हुए थे उसमें भी आया था ये।
ये अब ये लैंप है क्या, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जब मृत्यु भोज होती है, किसी की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद जो मृत्यु भोज हम करते हैं, उसमें जो सगे संबंधी आते हैं, उनको जो बर्तन दिए जाते हैं, उसको लैंप कहलाता है, उसको लैंप कहते हैं। ठीक है, तो ये मृत्यु भोज के समय अपने जो भी नजदीकी रिश्तेदार वगैरह होते हैं, उनको हम बर्तन देते हैं, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है लैंप। ठीक है, उसके बाद है दो नियम। ठीक है, 12वें दिन शुद्धि हेतु जल से भरे जाने वाले मटके, जब 12वां दिन मृत्यु का होता है, उस दिन जो हम मटके भरते हैं पानी से, उनके लिए शब्द यूज किया जाता है दोगुनी। ये दोनों शब्द ही क्यों लिए, इसमें बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन ये दो शब्द अगर हम पिछले 5-6 साल देखें तो उसमें ये कई बार पूछे गए, इसलिए हमने इसको लिया है। ठीक है, अगला आ जाइए। अच्छा, जैसे विधवा विवाह है। ठीक है, अब आप सब समझते हैं कि विधवा विवाह क्या होता है। ठीक है, विडो जिसको हम विडो जिनको बोलते हैं, अगर कोई विधवा है तो उनकी शादी करा दी जाए। हाँ हाँ पूनम जी, देखिए मैं आपको बताऊं, जो हम कर रहे हैं या जो टॉपिक हम कर रहे हैं, उसमें पूरी कोशिश है कि बेस्ट टू बेस्ट अपन कर सके। मैंने अभी कहा जीके बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, और मैं आपको नो डाउट वेरी वेरी फ्रिक्वेंटली बहुत ही सच्चाई से मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि इसमें जो इतने टॉपिक्स हो रहे हैं उनको क्लास रेगुलर लेते रहिए। ठीक है, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको उतना टाइम आपके मेन सब्जेक्ट में देना है, बस इनकी रेगुलर क्लासेस लीजिए। अगर आना होगा तो इनमें से आराम से आपके 5-7 क्वेश्चन से लेकर 10 के बीच में आ जाएंगे, वो सफिशिएंट है टाइम के हिसाब से। ठीक है, राधे राधे यशवंत कुमार जी, आनंदी जी, गुड इवनिंग। अब देखिए, विधवा विवाह तो ठीक है, हम समझ गए, लेकिन इसको नात्रा भी कहते हैं। नात्रा, ये ध्यान रखिएगा, 2021 का एग्जाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उसमें नात्रा वर्ड पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द नात्रा को बताता है, नात्रा से संबंधित है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो ये है नात्रा के लिए वर्ड, विधवा विवाह को ही नात्रा भी कहते हैं। हाँ ठीक है, अब है अनुमरण। अनुमरण, अब देखिए, अगर पति की मृत्यु किसी अन्य जगह होने पर किसी प्रतीक चिन्ह के साथ उसकी पत्नी का भी चितारोहण करना ही अनुमरण कहलाता है। प्रतीक चिन्ह मतलब उनका कोई भी जो उनके हस्बैंड से रिलेटेड कोई भी चीज है, उसके साथ उनको भी क्या कर दिया जाता था, चितारोहण, मतलब चिता पर उनको भी जला दिया जाता था एक तरह से, या वो स्वयं चिता पर जल जाते थे, उसके लिए अनुमरण शब्द यूज किया जाता है ना। बाल विवाह, जैसा आप सब जानते हैं। अच्छा, बाल विवाह राजस्थान में कौन सा दिन इसके लिए बहुत फेमस है? हाँ, साथ साथ, यस यस यस। अगर पति की मृत्यु हो गई तो पत्नी को भी उनके साथ ही वो स्वेच्छा से भी जाते थे, और बाय फोर्स भी होता था, तो उसके लिए अनुमरण शब्द यूज। हाँ शीला जी, पेज नंबर 138 है। ठीक है, अब मैं ये पूछ रहा हूँ, बाल विवाह के लिए कौन सा, हाँ हाँ बिल्कुल, अक्षय तृतीया, ये ध्यान रखिएगा। अक्षय तृतीया शब्द जो है, ये देखिए यहाँ पर, ये बहुत फेमस है बाल विवाह के लिए, अक्षय तृतीया। ठीक है, इसके बाद आते हैं दास प्रथा पर। प्राचीन समय में राजस्थान में भी दास प्रथा प्रचलित थी। दास किसको कहते थे, जैसे आप समझते ही हैं, ये ऐसे व्यक्ति होते थे जो युद्ध में पराजित हो गए, और फिर उनका क्या किया जाता था, क्रय विक्रय किया जाता था। मतलब जो हार गए उनको फिर बाद में मार्केट में खरीदा बेचा जाता था, तो उनको दास मतलब सेवक एक तरह से समझ लीजिए। हाँ, आखा दीजिए कुमार। अब है सागरी प्रथा या फिर बंधुआ मजदूर। नाम में आंसर है, देखिए बंधुआ मजदूर। ठीक है, जो कुछ पेमेंट लेकर के उसको खरीद लेते थे, फिर उससे काम करवाते हैं। ठीक है, ये आ गया आपके बंधुआ मजदूर। हाँ, लेकिन ये चीज ध्यान रखनी है, इसमें भी नहीं है। ठीक है, कि जो हमारी सागरी प्रथा या बंधुआ मजदूर की जो प्रथा थी राजस्थान में 1961 में सागरी निवारण अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, 1961, ये डेट ध्यान रखिएगा। और बंधुआ मजदूर को ही सागरी प्रथा शब्द भी इसके लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है संथारा प्रथा का वर्णन। अच्छा, संथारा प्रथा जो भी जैन धर्म से संबंधित होंगे उनको शायद पता होगा, जैन धर्म में ये बहुत फेमस है। संथारा प्रथा में क्या होता है, जो जैन मुनि लोग होते हैं,
जब उनको लगता है कि मृत्यु निकट है या फिर उनको देह त्यागना होता है तो खाना पीना बंद कर देते हैं, ठीक है, और मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो उसी प्रथा को संथारा प्रथा कहा जाता है। ये जैन ग्रंथों में भी इसका वर्णन है, ठीक है, अन्न जल त्याग कर और वो देह त्याग देते हैं, ठीक है। फिर है कोथला। देखिए कोथला जो है, इस रिवाज के अनुसार बेटी का पिता अपने संबंधियों को बुलाकर बेटी तथा जमाई को उपहार देता है, ठीक है। उपहार देना अपनी बेटी जमाई को, लेकिन अपने संबंधियों को बुला करके, ठीक है, संबंधियों को बुलाया। हाँ डॉक्टर प्रीति जैन, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और एक बहुत अच्छा सिस्टम है ये, हमारे बहुत पुराना जो हम कह सकते हैं कि जो मिडिवल पीरियड था या उस टाइम का जो है, जो पावर है उसको दिखाता है ना। तो फिर कोथला मतलब अपने बेटी जमाई को उपहार देना, लेकिन अपने रिश्तेदारों को बुला करके उनके सामने, ठीक है। फिर है दापा। ये एक्चुअली जनजातियों में मिलने वाली प्रथा है, जनजातियों में मिलने वाली प्रथा है। इसमें भगाकर लाई गई युवती को पुरुष वधू मूल्य चुकाकर विवाह कर लेता है। मतलब अगर वो किसी लड़की को भगा करके लाया है तो फिर जो बैठक होती है तो उसमें उसकी वैल्यू लगाई जाती है और उसके हिसाब से फिर उससे शादी करवा दी जाती है, तो उसको कहते हैं दावा, ठीक है। समथुनी, विवाह के उपरांत लड़की के पिता द्वारा बारातियों को विदाई के समय कुछ भेंट दिया जाता है, उसको कहते हैं समथुनी, ठीक है, विदाई के लिए, है ना। हाँ यस सुनीता जी, सियारिया जनजाति, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोटला को और इस नाम से जानते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। अच्छा ये तो हमने कुछ कुछ मेन पॉइंट्स देखे। अब हम इसमें आते हैं एक बार, प्रथाएं और उनको रोक कब कब लगी, ये वाला आप मोस्ट इंपॉर्टेंट करके चलिएगा। वैसे तो ये जितने पेज हैं देखिए, मतलब सागर में से हमने गागर भरा है। अब आप सोच सकते हैं सागर में से गागर भरा है और उस गागर में से भी इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, है ना। तो अब आप सोचिए, यस एल्यूमिनी, यस। अब देखिए ये मैं इंपॉर्टेंट लगवा रहा हूं, तो इनको थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, ठीक है। अगर डेट्स याद नहीं भी रहे, ठीक है, स्वाति जी ये देखना पड़ेगा, है ना। तो ये है इंपॉर्टेंट से। तो इसमें देखिए जैसे सती प्रथा है, रोक लगाने वाला कौन था सबसे पहले, बूंदी, ठीक है, बूंदी में रोक लगी थी। डेट्स याद नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप ये ध्यान रखिए कहां पर लगी, जैसे दास प्रथा कोटा व बूंदी, ठीक है, कन्यावध कोटा व बूंदी में, त्याग प्रथा जोधपुर, समाधि प्रथा जयपुर, और डाकन प्रथा मेवाड़ में, और बाल विवाह जोधपुर में। ये बाल विवाह बहुत बार पूछा गया है। और हाँ मानव व्यापार वाला, ये मानव व्यापार प्रथा जयपुर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये कहां कहां लगाए गए। तो ये आप जनरली देखेंगे, जैसे सती प्रथा है, ये सती प्रथा कहां लगी, दास प्रथा, कन्यावध कहां है, कहां पर इन पर रोक लगाई गई, वो आपको पता रहना जरूरी है, ठीक। अब अगला देखते हैं, रियान या अमल। रियान या अमल का अर्थ है सभा। इसमें क्या करते हैं, जो अफीम होता है ना, अफीम गालने और एक दूसरे को प्रदान करते हैं, मतलब अफीम का वो उसको कुछ प्रोसेसिंग करके फिर नशे के तौर पे वो एक सभा करके और उसमें आपस में एक दूसरे को बांटते, उसको रियान या अमल कहते हैं। और ये मारवाड़ क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है, मारवाड़ क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है। अच्छा एक काम और करना है आप लोगों को, राजस्थान का मैप जनरली मिल जाएगा, ठीक है, जो मैं कहने वाला हूँ उसको गौर से सुनिएगा। हाँ अंग्रेजों के साथ भी प्रांत की रोक ली, हाँ बिल्कुल उन प्रांत में रोक ली। मैं जो कहने वाला था, राजस्थान का मैप लेना है। उस मैप में करना क्या है, जैसे हम इसमें से जो जो टॉपिक्स पढ़ते चलेंगे, जैसे नदियां कौन सी कहां से शुरू हुई और कहां से गई, जैसे रेड कलर लूनी नदी के लिए लिया, कहां से आई और कहां तक गई। ये एक ऐसा टॉपिक होगा जिससे आपको ये क्लियर रहेगा कि कहां कहां से निकलते हैं। देखिए मेले खेले, कौन से राज्य में कौन कौन से मेले होते हैं। तो आपके पास जब मैप होगा ना, उस मैप में क्या करना है, जैसे क्लास हो गई उसके बाद उसमें आपने नोट कर लिया। ये एक्चुअली जो बड़े आईएएस आरएस लेवल के बच्चे जब तैयार करते हैं पूरा आता है, तो वो लोग क्या करते हैं, मैं वो ट्रिक बता रहा हूँ आपको कि आपको पूरी किताब को एक साथ कैसे करना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हेमलता जी। तो उसमें क्या करना है कि आपके पास वो मैप रहेगा, जैसे ही आपने उस मैप को खोला आप देख लेंगे, अच्छा इसमें यहाँ से ये रिवर स्टार्ट हुई, ये यहाँ से यहाँ जा रही है, अच्छा ये मेला यहाँ पर हो गया, ये यहाँ से मिलेगा, ये यहाँ से मिलेगा। अब जैसे भरतपुर है, भरतपुर किन किन
अन्य राज्यों के साथ, जो भरतपुर है हमारा, अन्य किन किन राज्यों के साथ अपनी सीमा बांटता है। तो अगर आपको भरतपुर की लोकेशन पता है तो उससे आप पता लगा लेंगे कि किस साइड में है और इधर कौन कौन से राज्य हैं। ठीक है, तो इस तरह से, हाँ हाँ, ये राजस्थान जीके की क्लास चल रही है सुमित्रा जी, शायद आपने लेट ज्वाइन किया है ना। तो एक राजस्थान का मैप लेना है और उसके अंदर जो जो टॉपिक्स चल रहे हैं उनको उनको नोट करते चलना है। जैसे आपके मेले हो गए, आपके रिवर्स हो गए, नदियां हो गई, कहाँ कहाँ कौन कौन से खाद्यान्न फसलें कहाँ कहाँ उगाई जाती हैं, कौन कौन से जो क्षेत्र हैं उनमें क्या क्या चीजें प्रसिद्ध हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस तरह से मैप रहेगा तो इजी रहेगा दिनेश जी ना। तो ये मैंने आपको बताया, एक ही मैप में सारा काम हो जाए। ठीक है, हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। फिर देखिए, चारी प्रथा जो है ये खेड़ार क्षेत्र भीलवाड़ा में प्रचलित है। और इसमें परिवार वाले क्या करते हैं, लड़के के घर वालों से दहेज की नगदी लेते हैं। मतलब चारी प्रथा में लड़के के घर वालों से दहेज लिया जाता है और ये भीलवाड़ा क्षेत्र में प्रसिद्ध है। हाँ हाँ, ठीक है ना। अच्छा, रियान को वापस से रिपीट करूं, ऐसा कह रहे हैं शायद आप, आफ्ताब जी, है ना। ये सभा होती है जिसमें अफीम को चूरते हैं, उसको अच्छे से करके फिर आपस में बांटते हैं। ठीक है, एक सभा है जिसमें अफीम का प्रयोग किया जाता है, उसके लिए रियान या मल शब्द यूज किया जाता है। चारी प्रथा जो कि भीलवाड़ा में बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, क्लास डॉक्टर की है। ओके सुमित्रा जी, एक्चुअली आप लोगों की जो भी क्लासें अटैच की जाती हैं उसमें वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो इसीलिए, हाँ, है ना, तो इसीलिए इसमें ये भी सब्जेक्ट है। और जीके तो ऐसा है, आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठे उसमें जीके आएगा ही, है ना। तो ये चारी प्रथा भीलवाड़ा में प्रसिद्ध है और इसमें लड़के वालों से पैसा लिया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जवेरा, देखिए ये आदिवासियों द्वारा नवरात्रों की समाप्ति पर निकलने वाला जुलूस है। ये नवरात्रि के समय पर ये जुलूस निकाला जाता है, उसके लिए शब्द यूज करते हैं जवेरा। ठीक है, दहेज प्रथा। अच्छा, ये दहेज प्रथा तो आपको सबको पता है, दहेज लेने के लिए आता है। ठीक है, एक जो गर्ल्स लड़की की फैमिली वाले हैं वो देते हैं, लेकिन इनमें एक जो चीज है वो है, हाँ, ये छठी सदी ईस्वी पूर्व में भी मिलता है। मतलब छठी सदी, 6th सेंचुरीज में भी इसका उल्लेख मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ, ये दक्ष की बुक है किशन कुमार जी, है ना, दक्ष की बुक है। हलमा, अब हलमा क्या है देखिए, हलमा नाम पुकार सामुदायिक सहयोग की परंपरा है। ये सामुदायिक सहयोग की एक परंपरा है जिसमें ये देखिए शब्द ध्यान रखें, हांडा या हीरा पुकार लगाने पर जो भी समाज के लोग हैं वो सब इकट्ठे हो जाते हैं किसी काम के लिए। पेज नंबर ये 138 चल रहा है अभी। ठीक है ना, 138 ये। तो हलमा जो है ये एक तरह से सबको बुलाने के लिए हांडा या हीरा शब्द बोला जाता है जिसमें सारे समुदाय के लोग इकट्ठे हो जाते हैं वहां पर। ठीक है, उसके लिए हलमा शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 138 पेज नंबर है ना लाडू जी। फिर है भरारी, राजस्थान के मुख्यतः कुशलगढ़ क्षेत्र में देखिए, भीली जीवन में वैवाहिक भित्ति चित्रण की प्रमुख लोक देवी है वहां पे भरारी के नाम से भित्ति चित्र बनाया जाता है, जवाई द्वारा बनवाया जाता है। मतलब कुशलगढ़ क्षेत्र में क्या करते हैं कि जो जवाई आया है नया, वहां पर लोक देवी है उनकी भरारी, उनका डायग्राम बनवाया जाता है, ऐसा समझिए चित्र बनवाया जाता है, उसी को कहते हैं भरारी। ठीक है, अब ये चारी प्रथा, जवेरा, दहेज प्रथा, हलमा और भरारी, ये जो हमने शब्द देखे, इनका कारण मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये कुछ ऐसे शब्द हैं या ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर पिछले 5-7 साल में काफी डिस्कशन हुआ है या क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, के बारे में एक बार, अच्छा ठीक है, हलमा के बारे में एक बार और बता देते हैं। ये एक्चुअली जब समाज के लोगों को सबको बुलाना होता था, ऐसा समझ लीजिए समाज के लोगों को बुलाना है किसी काम के लिए, तो वो लोग हांडा या हीरा शब्द करके पुकार लगाते थे, तो पूरे समाज के लोग इकट्ठे हो जाते थे। तो हलमा एक प्रोसेस है जिसमें समाज के सभी लोगों को बुलाया जाता है। ठीक है, हाँ, आगे आते। अब देखिए यहां पर ये जो पॉइंट लिया है उसका कारण है जनजातियों से संबंधित
ये 2011 की जनगणना के हिसाब से डिटेल में इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिर मैंने कहा डिटेल्स के हिसाब से देखिए, ये जो 2011 की जनगणना हुई है उसके हिसाब से 92,38,534 अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, संख्या ये नहीं पूछा जाता, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये वाला पार्ट जो है वो ध्यान रखिएगा। अनुसूचित जनजाति लगभग 13.48% है। कुल जनजाति जनसंख्या जो है वो 94% भाग ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहता है और इसका 94.6 गांव में रहता है। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति जो है उनकी कितना प्रतिशत है, 13.48% है। संविधान के अनुच्छेद ये भी ध्यान रखिएगा 342 के अनुसार राष्ट्रपति जनजातियों को अधिसूचित करते हैं। वर्तमान में कुल 12 जनजातियां हैं जो कि निम्नानुसार हैं। हाँ आदिवासी तो हाँ 13.48% है, टोटल 12 जनजातियां हैं और अनुच्छेद 342 ये ध्यान रखिएगा, ये इसमें से कई बार ये चीजें पूछी गई हैं। ठीक है, राजस्थान में जो सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले हैं वो सबसे ज्यादा देखिए बांसवाड़ा है 76, डूंगरपुर सेकंड नंबर पे और प्रतापगढ़ थर्ड नंबर पे आता है। ठीक है, और उदयपुर फोर्थ नंबर पर है। इनका क्रम कई बार पूछा गया है, क्रम आगे पीछे पूछ लेते हैं तो ध्यान रखिएगा, बांसवाड़ा नंबर 1 है, डूंगरपुर सेकंड पोजीशन है, प्रतापगढ़ थर्ड पे है, उदयपुर फोर्थ पे है। ठीक है, अच्छा, और ये तो था जो जिनमें ज्यादा है, जिनमें कम है, न्यूनतम जनजातीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, बीकानेर है, जहां मात्र 0.33 जनजातीय जनसंख्या निवास करती है। तो इसको ध्यान रखिएगा, न्यूनतम जनजातीय जनसंख्या वाला कौन सा है, तो बीकानेर, जहां पर कितना है 0.33%। ठीक है, अब देखिए इसमें ये 3 राज्य ध्यान रखिएगा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, इन्हें पूर्णतः अनुसूचित जिले बन गए हैं, पूर्णतः अनुसूचित जिले बन गए हैं, ये 3 को ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ, और राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या मीना जनजाति की है, इसके क्रमशः भील, गड़ासिया और सहरिया है। ठीक है, सबसे प्राचीन जनजाति की बात करेंगे तो वो भील है। ठीक है, और भारत सरकार के आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल जो जनजाति है वो है सहरिया। हाँ, टीएसपी एरियाज, यस टीएसपी एरियाज, टीएसपी या नॉन टीएसपी है ना, समझ गए। तो इसमें ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है, भील, है ना, और आदिम जनजातियों की अगर हम देखें तो उसमें सहरिया जनजाति आती है। ठीक है, इसमें भील जो जनजाति है इसको देखिए, वनपुत्र, ये कर्नल टॉड ने भीलों को वनपुत्र कहा था, ये ध्यान रखना। फायरे फायरे भीलों का रंगघोष है, मतलब जब युद्ध में जाते थे तो ये फायरे फायरे का रंगघोष करते थे। ठीक है, कू, भीलों के घर को कू कहा जाता है। ठीक है, छोटा समूह अगर है, घरों का अगर छोटा समूह है तो फला है, और अगर बड़ा समूह है तो उसके लिए फला शब्द यूज किया जाता है। गमेती, भीलों के गांव के मुखिया को, मुखिया जो होगा उसको गमेती कहा जाता है। और मावड़ी, भील महुआ पेड़ से कच्ची शराब बनाते हैं, महुआ के पेड़ से कच्ची शराब बनाते हैं, उसको मावड़ी कहते हैं। कायटा, भीलों द्वारा किया जाने वाला मृत्यु भोज, मृत्यु भोज क्या कहलाता है, कायटा। एक्चुअली भील जनजाति को इसमें इन्होंने क्यों लिया, बाकी भी है, लेकिन भील जनजाति पिछले जो आपके एग्जाम्स हुए हैं, जितने निविदा वाले हुए हैं, उनमें इसमें से क्वेश्चंस नहीं आए हैं, तो इसमें से आने के चांसेस पूरे पूरे हैं, तो इसीलिए हमने इसको लिया है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, वनपुत्र कर्नल टॉड ने बोला। ठीक है, फायरे फायरे इनका रणघोष है। हाँ हाँ हाँ, और कू भीलों के घर को कहा जाता है। फला, हाँ, पाल भी, वो एक्चुअली फला जो है ना, ये फला, ये छोटे समूह के जो घर हैं, अगर छोटे समूह है तो उसको फला शब्द बोलेंगे, और उनके मुखिया को गमेती बोलेंगे। मावड़ी जो है, महुआ के पेड़ से लोग कच्ची शराब बनाते हैं, उसको बोला जाता है। और कायटा। ठीक है, अब आते हैं अगले पेज। अच्छा, इसमें ना सीक्वेंस वाइज स्पेस नहीं है, तो इस पे आप लोग परेशान नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं वेशभूषा। ठीक है, हाँ, घनी, हाँ 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 मनोज,
अब देखिए वेशभूषा, वेशभूषा में हाँ एक ठीक है, अब देखिए, अच्छा हमारे रास्ता में रंग बिरंगापन है पूरा, आपको पता है हर 70 किलोमीटर पे एक्चुअली जो बोली है, यस पेज नंबर 140 हरविंदर जी ने भेज दिया, तो पेज नंबर 140 ध्यान रखिएगा। हर 70 किलोमीटर पर ऐसा माना जाता है कि बोली में चेंजेस आ जाते हैं। आप देखेंगे हाड़ौती में अलग मिलेगी, है ना, मारवाड़ में, मेवाड़ में, लेकिन हर 70 किलोमीटर पर, तो उसी हिसाब से कल्चर भी है, तो पूरा रंग बिरंगा है, इसीलिए जो राजस्थान है उसका रंगीला राजस्थान बोला जाता है। ठीक है, अभी लेटेस्ट कुछ एग्जामों में एक दो पॉइंट्स पूछे गए हैं, जैसे चोल, चोल जो शब्द है वो किसको बताता है? चोल जो है वो किसको बताता है? ऑप्शन है आपके पास, धोती, कुर्ता, साड़ी, या फिर औरतों द्वारा पहने जाने वाला कोई और सामान। ठीक है, हाँ चोल, हाँ बिल्कुल। राहुल जी एक्चुअली में मैं वही बात कर रहा हूं, मैंने स्टार्टिंग में चीज बताई थी कि हम सिर्फ उन पेजेस पे फोकस कर रहे हैं जिनमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। ठीक है, और आप लोग आसानी से उनको कर सके। ठीक है ना, तो इसीलिए इसमें सारे पेजेस नहीं ले रहे हैं हम, है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, आप में से ओढ़नी भी बहुत से लोगों ने बोला है, बिल्कुल चुनरी है, ये एक्चुअली साड़ी है चोल। अब नाम से क्या से पता लगा कि ओढ़नी थी, लेकिन ये क्या है, साड़ी है। हाँ, नहीं नहीं कुर्ता नहीं है, साड़ी है ये चोल, यस दिनेश जी। हाँ हाँ, अभी हम देखेंगे इस पॉइंट को, एक मिनट इस पॉइंट को लेते हैं, देखिए। अच्छा देखिए, जैसे इसमें हमने देखा नॉर्मली जो राजस्थान में जो लेडीजें पहनती हैं, अब जैसे देखिए घाघरा शब्द हम सबको पता है, ठीक है, लेकिन अब इसमें ये अलग अलग बनाए जाते हैं या उसमें चेंजेस होते हैं, लेकिन मेन देखिए यहाँ है साड़ियों के विविध नाम। इसमें देखिए चोल, निचोल, पट, दुकुल, अनसुक, वसन, चीर पटोरी, चोरसो, ओढ़नी, चुंदरी, धोरावाली, साड़ी आदि। ठीक है, हाँ, तो ये जो अब ये जो है, ये नाम ध्यान रखिएगा, साड़ियों के विविध नाम हैं, ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा जो फेमस है वो चुंदरी और लहरिया। ठीक है, लहरिया जो साड़ी है वो कौन से त्योहार पर पहनी जाती है? बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है, कौन से त्योहार पर सबसे ज्यादा पहनी जाती है लहरिया साड़ी? राजस्थान की किस त्योहार पर सबसे ज्यादा पहनी जाती है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर संतोष, यस यस, तीज। ठीक है, अब हाँ बिल्कुल बिल्कुल सावन का तीज। ठीक है, और स्त्रियों के परिधानों को देखिए, ये जो पॉइंट्स चल रहे हैं एक दो, और देखिए अब जैसे इसमें से देखिए ये जो ओढ़नी है उनके भी विभिन्न नाम आएंगे। ठीक है, जैसे चोल, निकोल, पट्टा, दुकुल, चोरसो, ये ओढ़नी के भी विभिन्न नाम हैं, इन ये विभिन्न नाम आते हैं। ठीक है, तो चोल जैसे इसमें है, ठीक है, और इस तरह से इसमें भी है, तो दोनों में तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना है। और देखिए स्त्रियों के परिधानों को जामादानी, किम खाब, टसर, छीट, मलमल, मखमल, पारचा, मसरू, चीक, इलायची, महमूदी चीक, मीर ए, बादला, नौरंग शाही, बहादुर शाही, फरुख शाही, छीट, वाफ्ता, मोमजामा, गंगा जली आदि नामों से भी जाना जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि स्त्रियों के परिधानों के अन्य क्या क्या नाम हैं। ठीक है, अब देखिए अगला, ओढ़नी के निम्न प्रकार है, जैसे पोंचा, लहरिया, चुनरी, मोटरा। अब इनकी जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि इनमें मेन क्या है। देखिए जैसे हमने देखा पोंचा, ठीक है, ये पीली व गुलाबी जमीन होती है, इसकी विशेष ओढ़नी है जो बालक के जन्म के बाद मातृपक्ष की ओर से नवजात शिशु की मां के लिए भेजा जाता है। ठीक है, और इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर बेटे का जन्म है तो पीला और बेटी का जन्म है तो गुलाबी पोंचा देने की भी परंपरा है।
हाँ हाँ फर्स्ट, हाँ बिल्कुल हिंदता जी। फर्स्ट बार जब हम माँ बनते हैं तब ये पोंचा दिया जाता है, बेटे के जन्म पर पीला और बेटी के जन्म पर गुलाबी पोंचा। ठीक है, अगला देखिए लहरिया। अभी हमने बात की सावन के महीने में तीज के त्योहार पर पहनी जाती है। ठीक है, पांच रंग व अन्य हरे रंग, पांच रंग व अन्य हरे रंग की ओढ़नी लहरिया की बात को ओढ़नी कहते हैं। अब चुनरी भाग, ओढ़नी साधारणतः ग्रामीण महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाती है। ठीक है, चुनरी भाग जो है वो ग्रामीण महिलाएं साधारणतः ओढ़ती हैं। मोटरा, ये कई बार ये भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, एक दूसरे को आपस में काटती हुई धारियों वाली ओढ़नी को मोटरा कहते हैं। आपस में काटती हुई धारियां, मतलब ये धारियां एक दूसरे को ऐसे काटती हुई रहती हैं, उसके लिए शब्द यूज करते हैं मोटरा। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगला आते हैं देखिए, हाँ अब जैसे इसी में देखिए अब समुद्री लहरिया है। ठीक है, एक नॉर्मल लहरिया था और एक समुद्री लहरिया है। तो उसमें हम देखेंगे, देखिए दो, तीन, पांच और सात रंगों में से, है ना, आड़ी धारियां बनी होती हैं। ये जयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, और इसमें अब आते हैं साड़ी, कुर्ती, कांची, घाघरे के ऊपर, शरीर के ऊपर पहनने जाने वाले वस्तु को साड़ी कहलाते हैं। अब इसमें ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कुर्ती, कांची तथा घाघरे के ऊपर, शरीर पर, घाघरे के ऊपर जो शरीर पे पहना जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो साड़ी। ठीक है, जोगनेर में देखिए, जोगनेर की कौन सी फेमस है, फूल की साड़ी। ठीक है, और ये सवाई माधोपुर की है, पक्के काले रंग के दुपट्टों पर छापे की सूट की साड़ी। ठीक है, तो जोगनेर की फूल साड़ी। ठीक है, और सवाई माधोपुर के पक्के काले रंग के दुपट्टों पर छाप वाली सूट की साड़ी। ठीक है, फिर देखिए तिलका या चौगा, ये मुस्लिम औरतों का पहनावा होता है। ठीक है, ये डिफरेंट था, तिलका या चौका। ठीक है, फिर कैरी भाग की ओढ़नी, इसमें देखिए नाम में आंसर है कैरी, तो इसके किनारे और पल्लू जो होते हैं उसको कैरी छपी रहती है। कैरी का जो होता है ना डायग्राम जैसा, वैसा कुछ छपा रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं। ठीक है, टटकी, यह अविवाहित युवतियों और बालिकाओं की ओढ़नी है। ये ध्यान रखिएगा, टटकी ओढ़नी तो है लेकिन किसके लिए है, अविवाहित युवतियां। हाँ अच्छा बिल्कुल दिनेश जी, तो आपका गांव है तो वहां पर तो ये बहुत फेमस है, ये साड़ी, फूल की साड़ी, है ना। तो वहां पर ये खुद बनती है साड़ियां या फिर आप लोग बाहर से मंगवाते हैं। दिनेश चौधरी जी, आपने मैसेज किया है इसलिए मैंने पूछा है आपसे, एक बार देखिए बताइएगा इसको, है ना। ताकि अविवाहित जो युवतियां होती हैं या बालिकाएं, ठीक है, उनके द्वारा ओढ़नी जो यूज की जाती है। फिर है लूगड़ा, यह विवाहित स्त्रियों का पहनावा है। इसे अंगोछा साड़ी भी कहते हैं, जिसमें सफेद जमीन पर लाल बूटे छपे होते हैं। ठीक है, ज्वार भात की ओढ़नी, इस ओढ़नी में सफेद रंग की ज्वार और छोटी छोटी बिंदी वाली जमीन होती है। अच्छा मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, हाँ बाहर से मंगवा, ओके दिनेश, आपसे कोई इसकी डिटेल नहीं लिखवाने वाला है। आपको बस ये पता होना चाहिए इनमें से साड़ियां कौन सी हैं, और इसमें से आपने देखा कि कौन कौन सी ओढ़नियां हैं। ठीक है, इनके नाम पता होने चाहिए। हाँ जैसे ये है, जैसे कटकी और लूगरा, कटकी अविवाहित युवतियां जब पहनती हैं ओढ़नी को उसको बोलते हैं, जो लूगरा होता है वो विवाहित स्त्रियां पहनती हैं। ठीक है, तो आपको बस ये एक इसका जो नोट्स बनेगा मैं बता दूं, जैसे साड़ी बनी तो साड़ी के नाम लिख दिए, ओढ़नी बनी तो ओढ़नी के नाम लिख दिए, है ना। अच्छा ठीक है, अब देखिए दामड़ी। अच्छा ये हाँ ये मारवाड़ क्षेत्र जो है वहां महिलाओं द्वारा नृत्य की जाती है। मारवाड़ क्षेत्र में महिलाओं द्वारा नृत्य की जाने वाली है, जिसमें धागों से कसीदाकारी होती है। ठीक है, इसको दामड़ी शब्द यूज करते हैं। फिर है चुनर, भील स्त्रियों की चुनर, जिसमें सफेद बिंदिया व जमीन पत्थरी लाल होता है। ठीक है, ये भील स्त्रियों द्वारा पहनी जाती है। पेशवाज, अच्छा हाँ हाँ एक चीज और, ये चुनर वाले में एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये पक्षी कच्चे रंग के हरे हरे गुलाबी रंग के पक्षी आदि छपे छपे रहते हैं, मतलब पक्षी का डिजाइन रहता है। हाँ हाँ एक मिनट, ये देखिए चुनर पे पक्षी, ठीक है, कच्चे रंग के हरे गुलाबी पे पक्षी आदि छपे रहते हैं, उसको हमने चुनर शब्द यूज किया है। ठीक है, पेशवाज,
यह शरीर के ऊपर से नीचे तक ढकती हुई पूर्ण पोशाक होती है, ऊपर से नीचे तक के लिए, ठीक है। तो चोली स्कर्ट के साथ होती है, यह एक प्रकार की ऊंची गर्दन गाउन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये पेशवास है जो पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक का एक पूर्ण रूप से अपने आप में एक वस्त्र होता है, ठीक है। हाँ, इसको बहुत मैं आपको कह रहा हूँ, देखिए इसमें से करना क्या है, इसमें से आपको जो भी साड़ियां हैं उसको अलग कर दीजिए, जो भी आपके पास ओढ़नियां हैं अलग कर दीजिए। ओढ़नियों में जैसे दामड़ी कहाँ पर है, मारवाड़ क्षेत्र में, चूनर कहाँ है, भीलस्टन द्वारा पहनी जाती है, पक्षी होते हैं, बस इनका आपको अंडरलाइन करके रख लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें अगला पॉइंट आते हैं, पुरुषों वाले पे हम नहीं चलेंगे, फिर हम अगले वाले पॉइंट पे देखेंगे। हाँ, मेवाड़ रियासत के प्रचलित पगड़ियां। अब हम देखेंगे जो पगड़ियां बहुत फेमस हैं कौन कौन सी हैं, ठीक है। पहले एक बार ये वाला मैं पहले करवा देता हूं, फिर करवा देंगे। अब देखिए जैसे इसमें उदय शाही है, ठीक है। अब उदय शाही के लिए हमने क्या देखा। हाँ, एक मिनट रुकिए। हाँ, हाँ, तो हम उदय शाही पे देख रहे थे, ठीक है। हाँ, हाँ सुनिए, माइक म्यूट कर दिया था, कुछ इंफॉर्मेशन आई थी तो बस वही, तो ठीक है। उदय शाही हम देख रहे थे, तो देखिए संबंधित शासक कौन कौन से हैं, महाराणा उदय सिंह, महाराणा अमर सिंह द्वितीय, ठीक है। अमर शाही जो है वो महाराणा अमर सिंह द्वितीय से संबंधित है। अरसी शाही ये अमर सिंह जी से संबंधित है। भीम शाही महाराणा भीम सिंह से संबंधित है। स्वरूप शाही महाराणा स्वरूप सिंह से संबंधित है। ये तो मेवाड़ रियासत की बात हो गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक काम करना है। हाँ, प्रिंस शैल्यापति ठीक है, मसाई ठीक है, इसमें हाँ हाँ है, ठीक है। हाँ, एक ये वाला भी करते हैं, एक इसको भी सेट कर देते हैं। अब हो गया, ठीक है। इसमें एक ही अंगरक्षी, ठीक है। अंगरक्षी में जो अंगरक्षी को अन्य किस किस नामों से जाना जाता है ये भी कई बार आया है, तो ध्यान रखिएगा। तनसुख, दुतई, गावा, गदर, मिर्जाई, डोडी, कानू, डगला आदि कहते हैं। ये एक्चुअली ये पहनावा है, एक पुरुषों का पहनावा होता है। सर्दियों के टाइम में इसमें इसमें रुई डाल देते हैं, रुई डाल के रखते हैं ताकि उसमें गर्म रहता है। तो ये जो अंगरक्षी है पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला एक वस्त्र है, इसे ध्यान रखिए है। हाँ हाँ, और अंगरक्षी के अन्य नाम जो है वो है तनसुख, दुतई, गावा, गदर, मिर्जाई, डोडी, कानो, डगला आदि, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये देखिए सामंतों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ियां, जैसे चूड़ावत शाही है, कपड़े की इमली 3 पासों तथा सिर पर जरी वाली पगड़ी सलूंबर ठिकाने, ठीक है, मेवाड़ में प्रचलित है। ये मेवाड़ में प्रचलित है, ये मेवाड़ में प्रचलित है, ठीक है।
जसवंत शाही, ये देवगढ़ प्रतापगढ़ के सामंतों द्वारा पहनी जाने वाली, प्रतापगढ़ के सामंतों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी है। ऐसे देखिए मांडव शाही पगड़ी, ये कानौर उदयपुर में पहनी जाने वाली पगड़ी है। राठौड़ी पगड़ी, ये बदनौर या ब्यावर, ठीक है, जागीर में बांधी जाने वाली पगड़ी है। मानशाही पगड़ी, ये भैंसोड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ के पास में, तो वहां पे पहनी जाने वाली है। अमीर शाही, ये बनेरा या भीलवाड़ा की पगड़ी, ठीक है। इसमें से चूड़ावत और जसवंत शाही, ये जो दोनों नाम हैं, ये कई बार क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने अलग अलग पगड़ियों के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया कि यहाँ पर कौन कौन सी, ठीक है। अब हम एक बार और इसको देखते हैं। ये इसमें से धोती वगैरह ठीक है। एक बार ये मैं और क्लियर करवा देता हूँ आपको। अंगरखी देखिए, अंगरखी ये पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले ही वस्त्र हैं, लेकिन इनको जैसे अंगरखी है, इस शरीर के ऊपरी भाग में कमर या घुटनों तक पहना जाने वाला वस्त्र है, जो कई प्रकार का होता है, सूती भी होता है, रेशमी भी होता है, ठीक है। चुगा या चोगा, यह अंगरखी के ऊपर, पहले अंगरखी पहना, फिर अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला है। फिर धोती कमर के नीचे, ये तो आप लोगों को सबको पता ही होगा। धोती भी कहते हैं इसको, धोती को धोती शब्द भी इसके लिए यूज में लिया जाता है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। फिर है आत्म सुख, कंधों से पैरों तक डाले जाने वाला कपड़ा, कंधों से पैरों तक। फिर है जामा, ये कंधे से पहले घुटनों तक पहने जाने वाला। मटका, ये जामा या अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधे जाने वाला, कमर पर बांधेंगे इसको। पायजामा, ठीक है। घुगी, ऊन का बना वस्त्र जो सर्दी या वर्षा से बचाव हेतु ओढ़ा जाता है। अच्छा, ऊन का जो वस्त्र है वो सर्दी तो ठीक है, समझ में आता है, वर्षा से कैसे बचा सकता है, कोई बताएगा? ऊन जो है वो सर्दी से तो ठीक है, जैसे हमने पढ़ा घुगी, घुगी ये ऊन का बना हुआ है, ठीक है, ये आपको सर्दी से तो बचा रहा है, लेकिन वर्षा से कैसे बचाता है, बताएगा कोई? ये एक्चुअली थोड़ा सा साइंटिफिकल वे का था, मैंने आपसे आप लोगों से पूछा कि क्या बता सकते हैं कैसे ऊन वर्षा से कैसे बचाएगा? हाँ, कोई आंसर्स 2-3 सेकंड्स में? नहीं, चलिए। हाँ, इजीली आपका कवर है डॉक्टर और उनकी ऐसी बनाई जाती है पानी के अंदर नहीं जा सकता। हाँ हाँ राकेश जी, आप बिल्कुल आंसर के आसपास पहुंच गए हैं। एक्चुअली जो ऊन होता है भेड़ों के अंदर, हाँ एक्चुअली भेड़ों से निकाला जाता है ऊन, है ना? हाँ, अंदर सूख लेता है। एक्चुअली उसके जो लेयर्स बनती है ना, जो लेयर्स बनती हैं वो कुछ लिपिड्स की इस तरह की लेयर्स बनती हैं जिस पर पानी अटकता ही नहीं है। इसलिए आप देखिए भेड़ को आप गीला करके खड़ा कर दियो, जैसे ही एक बार झटका उसने खुद को पूरा पानी बाहर, तो लिपिड की एक लेयर्स बना लेते हैं जिसके कारण उस पे पानी कभी अटक नहीं सकता, है ना? पानी नहीं अटकता कभी भी, है ना? तो इसलिए जो घोगी है ये ऊन के वस्त्र के तौर पर बरसात में भी काम में लेते हैं ओढ़ने के लिए, और ये बहुत ज्यादा यूज होता है जो पहाड़ी इलाकों में जो ये क्या कहते हैं उनको, जो भेड़ वगैरह बकरी वगैरह लेकर के जाते हैं। हाँ, चमड़ा भी, हाँ बिल्कुल, तो वो लोग बहुत यूज करते हैं इसको, ठीक है। तो हमने ये देखा गोगली। अब है दातिया। देखिए ये दातिया एक्चुअली दाढ़ी को बांधने के लिए काम में, दाढ़ी को दोनों तरफ से बांधने के लिए काम में लिया जाने वाला होता है। देखिए दातिया दाढ़ी को भली प्रकार रखने के लिए सकरा कपड़ा होता है जो ठोड़ी के ऊपर से होता हुआ पगड़ी में बांधा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बिरजस, ये चूड़ीदार पैजामे के स्थान पर काम में लिया जाता है, लगभग पैजामे जैसा, पैजामा ही मान लीजिए इसको। बिरजस यानी पजामा। अंगोछा हम सबको पता है, लेकिन पंछा क्या है? यह है शहरी आदिवासी पुरुषों की धोती को कहते हैं। आपको करना क्या है, देखिए मैं फिर उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। हाँ, पीपल्स यूज, यस यस, आपको ये ध्यान रखना है, ये जो हम जब इस पॉइंट्स को आप देखोगे तो जैसे ही पंछा आया तो इसको देखना ये क्या चीज है तो धोती, लेकिन किसकी है? शहरी आदिवासी पुरुषों की धोती, ठीक है। और इनका जो साफा होता है उसको खपटा तथा अंगरखी को सलूका कहते हैं, ठीक है। और हेपाड़ा, देखिए यह भील जनजाति के पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती है
ठीक है। इनके द्वारा कमर पर बांधने वाली लंगोटी को खोइतू एवं पगड़ी के स्थान पर बांधे जाने वाला मोटा वस्त्र जो होता है उसको पोतिया कहते हैं। ठीक है। देवड़ा क्या है, दिपाड़ा क्या है, ये तंग धोती है, एक तरह से धोती तो है लेकिन थोड़ी सी टाइट टाइप की है, और इसमें जो खोयत एवं पगड़ी के स्थान पर बांधे जाने वाला जो मोटा वस्त्र है उसको पोतिया कहते हैं। पगड़ी की जगह पोतिया इसमें यूज किया जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल मुकेश जी, सही सही बिल्कुल पकड़ा है आपने। अच्छा इसमें ये देखिए, इसमें से मेन जो है ये आभूषण, स्त्रियों के आभूषण। अच्छा इसमें होता क्या है, कई बार ऐसे शब्द होते हैं एक्चुअली जो लेडीजें जो यूज करती हैं उनको ही नहीं पता कि ये चीजें होती भी हैं क्या, और एग्जाम में ये चीजें पूछी जाती है। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, ठीक है, RSIS की तैयारी करते हैं, हम हमारा सब बच्चों के साथ होता है, कांटेक्ट होता रहता है, तो बातचीत चलती रहती है, कैसा रहा। तो पता है पेपर से पहले वो बोलते हैं कि हमने आपको साल भर का कोर्स लेते हैं, वो लोग पूरा साल भर पढ़ते हैं। जब वो एग्जाम में जाते हैं तो पता चलता है 30% क्वेश्चंस भी नहीं है। कारण क्या होता है, देखिए अगर आप जीके को लेके बैठे हैं तो जीके एक वास्ट है, मैंने अभी आपको बताया ये सागर है, उस सागर में से हम गागर भर रहे हैं। मैंने आपको क्या कहा, रेगुलर बस क्लास में रहिए, जितना समझ में आया वेल एंड गुड, नहीं तो अपने मेन सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए, ठीक है, सबसे बेस्ट रहेगा ये। कोई हाँ ये है कि जो बेस्ट टू बेस्ट हम कर सकते हैं वो हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं क्लास में, लेकिन जरूर रहिए, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको क्लास में रहने से आपको समझ में आएंगी, या जब आप करेंगे तो बहुत इजी वे में वो चीजें, ठीक है। अब आते देखिए स्त्रियों के आभूषण। अब जैसे सिर पर बांधे जाने वाले गहने, ठीक है, इसमें बोर है, बोरला है, टीकरा है, मेमंद है, झुका है, मोड़ियो है, चूड़ामणि है, मावती है, शीश फुल है, रखड़ी है, टीकड़ा है इत्यादि, ठीक है। अब मैं चाहूंगा आप में से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है स्पेशली तौर पर जो लोग यूज करते हैं, कौन से ऐसे शब्द हैं जिनको आप पहली बार सुन रहे हैं। हाँ एक्चुअली जीके में आपको मैं बताऊं, आप जब तक हम चीजों को करते नहीं है, हाँ सर आप बस कोशिशें रहती हैं कमल जी, है ना। हाँ कमल जी लेकर गए थे, हाँ तो इसमें से जब आप देखेंगे, मैं एक बार इसको थोड़ा सा जूम करता हूं तो आप देखेंगे, तो इसमें से कम 4-5 ऐसे शब्द होंगे, एग्जामिनर उन्हीं शब्दों को पकड़ता है। हाँ डॉक्टर शर्मा जी, यस, कि सिर पर बांधे जाने वाले एक्चुअली जो लेडीज यूज करती हैं उनको ही नहीं पता इनमें से कई शब्द, तो और वो उनको ही पकड़ने की कोशिश करते हैं। हाँ देखिए आ रहा है ना, जैसे गोरबंद है, यस, हाथों वाला टीका, यस, हाँ ऐसे ऐसे वो करता है। ऐसे देखिए ये तो सिर पर बांधे जाने वाले हो गए। अब मस्तक पर पहनने जाने वाले गहने, अब मस्तक पर पहनने वाले गहने कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए ओढ़ना है, टीका है, मांग टीका है, सांखी और सूरमांग, दामनी, ताबीब, ये दोनों शब्द देखिए, दामनी में ताबीब, क्योंकि ये सब ऐसे हैं जो लगभग, ठीक है कई बार हमने सुना होगा, लेकिन दामनी और ताबीब ऐसे शब्द हैं जो कि बहुत, हाँ बहुत ही रेयर शब्द हमने सुने हुए होते हैं। तो ये इस तरह से, तो इनको आपको देखना है, ठीक है। ऐसे नाक में नथ है, रेसर है, लौंग है, फीनी है, बारी, लटकन, भवरिया, भोगली, ये शब्द आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि अच्छा इनसे भी होता है। अब एक बार वापस से मैं आ रहा हूँ पॉइंट पे कि देखिए आपको बहुत सिंपल सी चीजें करनी है। आपको एक राजस्थान का मैप लेना है, ठीक है, उसको रखिए। जब हम रिवर्स मेले वगैरह पढ़ेंगे, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन इनमें से कहीं ना कहीं फंसते फंसते हैं, चाहे आभूषण हो चाहे वस्त्र हो, इनमें से फंसते हैं। हाँ हाँ सृष्टि जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। अब जैसे देखिए मैं आपको सबसे पहले इंग्लिश का जैसे स्टार्ट हुआ, ठीक है, आपने उसके नोट्स बनाए होंगे, आप लोग एक टाइम शेड्यूल बनाइए अपना, उसमें रिवीजन का टाइम एक सेट कीजिए कि मुझे रिवीजन के 40-40 मिनट्स देने हैं, ठीक है। उस रिवीजन में मैं कह रहा हूं मेरे सब्जेक्ट्स को तो आप 15-15 मिनट ही दे दीजिए डेली, 15 से 20 मिनट, ये ठीक है। 20 मिनट इंग्लिश देख लिया, जनरल साइंस देख ली, आपके जो भी जीके है, राजस्थान की जीके है वो देख ली, 20-20 मिनट, 15-15, 20-20 मिनट ना, तो हम कर ही सकते हैं।
देखिए जब छोटे छोटे आप प्रयास करेंगे, और मैं आपको अभी भी एक चीज बता रहा हूं कि आपकी जो एग्जाम्स हैं इनमें लगभग सीटें खाली रह जाती हैं। पासिंग मार्क्स जो चाहिए वो 40%, 35% भी बच्चे नहीं ला पाते। अब आप सोचिए क्यों? क्योंकि कईयों को तो सिलेबस ही नहीं पता है कि क्या चल रहा है। तो आप लोग सोचिए आपके पास बहुत मटेरियल है, बस हाँ ये है हर चीज का एक प्रोसेस होता है। मैंने आपको उस दिन भी एक चीज बताई थी कि जो अंधा व्यक्ति होता है उसका कभी भी एक्सीडेंट नहीं होता। कारण आप सबको पता है। बस हमें वैसे ही अपने माइंड को चलाना है, हमें अपने माइंड का लेवल उस हिसाब से सेट करना है। आप देखिए आज आपने पहली बार इन चीजों को देखा, आप दूसरी तीसरी बार जब देखेंगे तो ये लगेगा कि ये तो कुछ भी नहीं है ना? तो आप सभी आपका बेस्ट टू बेस्ट कीजिए। आने वाले 7-10 दिनों में जीके में जो भी बेस्ट टू बेस्ट मिल सकता है पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को कराया जाए। लेकिन हाँ रिवाइज जरूर करते रहिएगा, पेन कॉपी लेके बैठिए। ठीक है, कल मिलते हैं फिर जीके के नए टॉपिक के साथ। तब तक आपका बहुत सारा ध्यान रखिए। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट, मिलते हैं फिर अगले टॉपिक में। तब तक आपका बहुत सारा ध्यान रखिए।